ये मेहमानों की सूची आपके सामने है। विशाल वाघ, रवि प्रसाद और साथ ही साथ प्रशांत सर। और रवि प्रसाद का वैसे तो रवि सर के नाम से काफ़ी फेमस है और stockstudy8.in इनकी एक वेबसाइट भी है। इनफैक्ट वो मेरे साथ अभी कनेक्ट भी हो रहे हैं, मैं उनसे ज़रा करूँगा बातचीत। मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर भी किया हुआ है और साथ ही मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर करने के साथ साथ एक बार आपको मैं निफ्टी के चार्ट भी दिखाना चाहूँगा ताकि आप उसको भी एक मोटे तौर पर एक बार उसको देख पाएँ और थोड़ा आइडिया ले पाएँ। आज सुबह से ही मार्केट के अंदर थोड़ी जद्दोजहद हो रही थी। ये जो स्क्रीन अभी आपको दिखेगी और उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जो मेरी स्क्रीन भी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, इसी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने आज बहुत मेहनत की है, बहुत इसको मेहनत करनी पड़ रही है और ये थोड़ा सा मुश्किल का सबक भी है बाज़ार के लिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 15,574 ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 8 पॉइंट की गिरावट है। रवि सर मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रवि सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। शुरुआत सीधा आपसे ही करूँगा सर। एक बार आप मेरे को बताइए आपका निफ्टी पे आउटलुक क्या है अगले ऐसे 2 से 3 दिन का, इस पूरे हफ्ते का ही चलो बता दीजिए। आज तो मंगलवार है, अभी है हमारे पास 2-4 दिन सर। आपका आउटलुक सर। निफ्टी के लिए देखिए सर, जैसे 15,430 और 15,330 ये पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। सो गोइंग फॉरवर्ड एनी डीप नियर दिस लेवल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो क्योंकि कल एक अच्छा क्लोजिंग हमें मिला और आज हमें रिट्रेसमेंट देखते हुए मिल रहा है, तो व्यू यही रहेगा कि 15,430 से 15,330 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट 15,300 को होल्ड कर रहा है तो व्यू इज बुलिश सर। ठीक है सर, एक बार मेरे को लेवल्स आप बताएंगे कौन सा भी लेवल करते हैं? 15,000 15,430 टू 330 ये एक जोन है सर। ठीक है। 15,350 450 में 330 430 मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो 15,430 330 ये दो लेवल हैं। अगर ये बचे रहे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। सारे के सारे ना पॉइंट्स हम आपको ग्राफिक इस फॉर्म में लिखते भी जाएंगे ताकि वक्तम और लिखतम दोनों का जो आपको होता है ना पक्का काम हो जाना, वो आपको दिखता रहेगा। खैर सुबह 10 से 11:30 तक भी हम रहते हैं। अब हमारे साथ ओपनिंग में भी जुड़ सकते हैं, क्लोजिंग में भी जुड़ सकते हैं। बाजार पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहा है। 15,000 का इंडेक्स है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। सिर्फ 15,581 और आज 1 पॉइंट की गिरावट, 1 पॉइंट की बढ़त, 1 पॉइंट की गिरावट, 1 पॉइंट की बढ़त। कुल मिला के आज मार्केट्स में कुछ ऐसे ही ट्रेड होता दिख रहा है। लेकिन रवि सर का व्यू पॉइंट ये है कि अभी आप स्ट्रॉन्ग मान के चलो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी जरा 2-3 शेयर पे आए। एक आपका शेयर नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछने की थोड़ी जहमत उठा लेता हूँ, वो है पुकरना। आज सुबह इसके बारे में ना हम जरा डिस्कस कर रहे थे। पुकरना नाम का एक शेयर है, 337 पे चल रहा है, 5% ऊपर है सर शेयर। ये मैं शेयर लेना चाहता हूँ सर, मैं ले लूँ क्या? आप अपना एक बार व्यू पॉइंट इस पर क्लियर कर दो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ 3 मिनट से। एक बार अब आप देख के बताइए, 320 का लगाऊं स्टॉप लॉस और ले लूँ इसको? ओके सर, स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। आफ्टर 4 ईयर स्टॉक्स ने अपने 2017 का हाई क्रॉस किया है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर लुक्स वेरी बुलिश। तो डेफिनेटली डीप में बाय करने की सोचना चाहिए। और जो हमारा इनिशियल ये जो 320 से लेके सर 280 का एक थोड़ा सा बड़ा रेंज आ रहा है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस जोन का काम किया करता था। तो अभी एनी डीप नियर 280 से लेके 300 के बीच में हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए सर। ठीक है, तो 280 मैं समझ रहा हूँ 280 आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 280 पे आके कहीं ना कहीं आके 200 दिन का एवरेज है, वहाँ पे आके इसका पूरा का पूरा अगर आप कहेंगे भी तो मैं आपको मार्क भी करके दिखा दूंगा कि 280 की इंपॉर्टेंस क्या है। ये पुराना रेजिस्टेंस जो कन्वर्टेड अब बेस हो चुका है, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 200 दिन की एवरेज है। अगर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद इसलिए भी 280 की सर बात कर रहे होंगे। अदरवाइज वैसे ठीक है सर। अगर मैं 280 ना रखूँ, 320 रखूँ, स्टॉप लॉस चल सकता है? आप ओके करोगे सर? करेंट मार्केट प्राइस 336 रुपए है, तो 320 स्टॉप लॉस थोड़ा सा गलत हो जाएगा सर, क्योंकि कुछ भी क्योंकि क्या होता है सर कि जब पहली बार ब्रेकआउट होता है तो वहां पर बहुत नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर वहां पर एंट्री लेते हैं। तो मार्केट में एक रूल है सर कि वीक पेयर को पहले बाहर निकालिए, क्योंकि ब्रेकआउट आजकल सब इतना पॉपुलर है कि सबको पता है कि ब्रेकआउट हुआ तो खरीद लो, पैसा बनेगा। लेकिन ये 4 साल का ब्रेकआउट है, तो इट्स नॉट, आपको इजी मनी नहीं मिलेगा जब तक। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया, फिर चेकआउट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर ये रैली लेके जाएंगे। तो अगर आप 320 पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो डेफिनेटली हाई चांस है कि वो हिट हो जाए। ठीक है, मैं आपके बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इसको हम कहते हैं मार्केट के अंदर शेकिंग। ये शेक करते हैं एक शेयर को, उसमें से कमज़ोर खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। ये ऐसा हिलाते हैं उसके अंदर कि आपको हाई और लो
दोनों तरह का टेस्ट कराएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि अभी हाई ब्रेक हुआ और कई बार ऐसा लगेगा अभी अभी लो ब्रेक हुआ, तो ये थोड़ा शेक होता है एक रेंज के अंदर। आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि थोड़ा शेकिंग किया जाएगा, इसलिए 280 पक्के वाला स्टॉप लॉस रखें, ज़्यादा पोजीशन ना रखें, वॉल्यूम कम रखें। चलना होगा तो ये 100 रुपये भी चल सकता है शेयर यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब वॉल्यूम कम रखें ताकि वो कंट्रोल रह सके। ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, फिर दिक्कत होती है चीज़ों में। रवि सर, आप कोई शेयर देख रहे हैं? मैं तो पूछता रहूँगा, रात हो जाएगी आपसे पूछते पूछते। आप कोई शेयर देख रहे हैं क्या? यस सर, आज आरती इंडस्ट्री करके एक शेयर है, आरती इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है चार्ट पे, काफी दिनों के बाद एक रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। वाओ। तो आरती इंडस्ट्री को हम लोग 1712 से लेके 1690 के रेंज में एक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1650, हाँ 1650 का स्टॉप लॉस होगा और 1820 का टारगेट होगा। ये फ्राइडे तक शायद आ जाना चाहिए। ठीक है, 1650 में आपका बेस समझ गया कि आपने एक पैराबोलिक बेस देखा जो हमने ड्रॉ किया होगा। अगर हम कहीं भी थोड़ा इनकरेक्ट हो ना सर रवि जी, तो आप हमको ना गाइड करते चलिएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। तो अब हम कहीं भी अगर इनकरेक्ट हो तो आप हमको बताइएगा। एक तो पहला तो 1650 आपका बेस है, हमने इसको मार्क कर दिया। एक क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, 1650 के अंदर अभी शेयर चल रहा है 1712। एक तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है मेरे लिए, 60-70 पॉइंट है। अगर चलो मैं ये भूल जाता हूँ भाई, मैं भूल गया 60-70 पॉइंट अपने, मैं अगर यहाँ से पैसे जोड़ूं तो मेरे को सर क्या हो रहा है ना, 1790 के आसपास आके डबल टॉप का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। आपने बकायदा मैंने देखा, मार्क भी किया होगा आपके सामने। तो ये कोई ज्यादा बड़ी चिंता तो नहीं है ना? नहीं, जैसे सभी कंपनियां चल रही है तो सर एक बहुत अच्छी रैली के बाद अभी आराम से, अगर आप इसका डेली या वीकली चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छे रैली के बाद ये अब आराम कर रहा था। तो आराम करने के बाद इसने अब साइन दे दिया है कि अब ये दूसरे लेग रैली के लिए तैयार है। अच्छा, ये आराम करने से जैसे जागा है और ये चल रहा है, ये आपको इसकी कैंडल से पता लगा है कि ये जो छोटी छोटी 2-3 कैंडल्स हैं ये पूरी तरह से एनगल्फ हो गई हैं और अब बाई कैंडल्स आ रही हैं विद द मेजर सपोर्ट एरिया, यानी कि मंदी छोड़ो तेजी करो। आपने यही देखा है या इसके अलावा भी कुछ और देखा आपने सर? नहीं सर, परफेक्ट, आप बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया है सर, आपसे सीखते सीखते हमको इतना तो यकीन हो गया कि हम भी काम के हैं, थोड़ा बहुत तो हम भी चला देंगे गाड़ी। ओके डन सर। सर एक दो शेयर में आपसे और पता करूँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा ठीक हैं, कुछ के अंदर अभी भी पेंडिंग है ड्यू, जैसे इंडसन है, HDFC है, ICICI है। मैं एक बार इंडसन बैंक पे आऊँ सर? एक बार आप इंडसन बैंक एक बार देखिए आप जरा, आपको कितना ठीक लग रहा है? सर 1010 आज का लो है 106 का, तो 1010 पे चल रहा है अभी। क्या करना चाहिए सर इसमें? सर स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा है और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ये 1100 का भाव दिखा सकता है। चिंता कहाँ पे होगी? 960 के नीचे आती है आप इसको भूल जाओगे, छोड़ दोगे? 890 सर, बिलो 890। 890, 890, वो तो बहुत नीचे है सर। सॉरी सर, दैट इज अ बेस जो उन्होंने अभी फॉर्म किया है। 960 एक बहुत अच्छा बेस है सर। अगर डीप में कहीं भी एक 960 के पास आपको मिलता है तो डेफिनेटली उसको लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमेशा हम मानते हैं ब्रेकआउट के बाद टेकआउट होना बहुत जरूरी है। तो सभी बैंक चल रहे हैं उस हिसाब से, ये 960 का एक बेस है, तो 960 के पास अगर आता है तो सर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे हो तो आपका टेलिंग स्टॉप लॉस 960 होना चाहिए। ठीक है डन। एक्चुअली पता क्या होता है सर, हमारे और आपके लेवल्स तो मैच करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ना थोड़ा करेक्ट करता हूँ, अपग्रेड कर लेता हूँ आपसे सीख के। वो ये है कि जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए ना, वहाँ पे आपका एंट्री के लेवल्स होते हैं। अब जैसे मैं अगर अभी ये एंट्री करता तो मैं 960 का स्टॉप लॉस लगाता इंडसन के अंदर, है ना? तो अब आप ये कह रहे हो कि नहीं 960 पे तो लेना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 200 दिन के एवरेज का। तो आप 200 दिन के एवरेज का स्टॉप लॉस देते हो। टिपिकली मैंने देखा आपके, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पकड़ना के बारे में बताया था, तो जब हम चार्ट देख रहे हैं पकड़ना का, तो वहाँ पे भी 260 280 का जो लेवल्स है वो 200 दिन की एवरेज है, और यहाँ पर भी आप जो 880 बता रहे हो 200 दिन की एवरेज है। तो ये तो मैं आपकी बात समझ गया कि जब तक आप पूरी तरह से ट्रेंड को रिवर्सल नहीं होने देते तब तक आप इससे बाहर नहीं आते, तब तक आप इसमें टिके रहते हो। और ये बात भी ठीक है कि जितना डिप मिले उतना अच्छा है। 1010 पे ना लेते हुए थोड़ा सा और नीचे मिलता जाए, भरते जाओ। इंडसन के अंदर थोड़ा देख के लो। सर ने एक आरती इंडस्ट्रीज आपको बताया था, आपकी स्क्रीन पे वो सारे ग्राफिक्स भी चल रहे हैं, आप नोट भी कर रहे होगे कि कौन कौन सा शेयर है, किस किस को लेकर है और कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। ये सारा लख्तम और वक्तम दोनों हम करते आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है सर, डन सर।
ठीक है। अच्छा सर, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है जरा, एक आप अदानी पोर्ट्स देखोगे? अदानी पोर्ट्स ठीक है। सर 3-3.5% ऊपर है तो हालांकि साइडवेज, मैं कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा, बट फिर भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट अगर पास ऑन हो रहा है तो एक बार जरा वो आप बता यस सर, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टॉक्स अपने अच्छे कंसोलिडेशन मोड में था सर, और ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद अपने रेंज से बाहर आ रहा है। तो अगर ये शेयर आज मोस्टली अभी 797 रुपीज चल रहा है, तो अगर ये आज 794.5 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आने वाले दिनों में हमें 885 का लेवल दिख सकता है सर, शॉर्ट टर्म में। ठीक है। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी है सर। बस थोड़ा सा क्लोजिंग का हम अगर इंतजार करें, यहाँ पर जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा लेट ले, तो मुझे लगता है कि ये 880-85 रुपए का लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, 880 और 85 का लेवल आपको दिखता है। एक बार चार्ट दिखाएं अदानी पोर्ट्स का। सर इसमें मेरे को एक स्टॉप लॉस और दे दो आप, आपने टारगेट तो दे दिया 850 का, स्टॉप लॉस और देना पड़ेगा। सर 749 का स्टॉप लॉस बनेगा। 749 यानी कि 750 के जैसे नीचे जाएं, आशा उम्मीद दोनों खो दीजिएगा अदानी पोर्ट से। ऐसा नहीं कि लोगों ने पैसा नहीं बनाया, लोगों ने खूब वेल्थ बनाई है अदानी के शेयर से, बट फिर भी जैसे हम कई बार आपको बताते हैं ना कि आप कब आ रहे हो, आपका भाव क्या है, आप सिर्फ वो देखो। ये मत देखो कि ये शेयर तो 30% चला हो, 40% चला है। 30% चला हुआ शेयर भी 100 हो सकता है, 100 कोई कैपिंग नहीं है, 100 के बाद 200 भी हो सकता है। आप कहाँ पे आ रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आपका पता होना चाहिए। दूसरों को भूल जाओ कि लोगों ने 30% कमाया एक महीने के अंदर, या उन्होंने 100% कमाया। हो सकता है वो 30 कमा के निकल रहे हो और आप 100% की रेस में आ रहे हो, है ना। तो इस चीज़, रवि सर ठीक है ना ये पॉइंट? यस सर, सर बिल्कुल सर। अपनी थाली में देखना है कितने लड्डू हैं, दूसरे की थाली का भूल जाओ कि दूसरे की थाली में कितने लड्डू हैं। अपनी थाली में देखो कि कितना खाना है। ठीक है सर। सर आपने एक आरती इंडस्ट्रीज तो बता दिया, कोई दूसरा शेयर आप देना चाहते हो आप, या जिसको देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, मंदी तेजी दोनों का, क्योंकि मैं दोनों के लिए खुला हूँ। यस सर, अदानी ग्रुप की शेयर है सर, अदानी इंटरप्राइजेस। काफी दिनों के बाद रेंज से ब्रेकआउट दिया है, रेंज के बॉक्स ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, रेंज ब्रेकआउट आप बोल सकते हो। तो अभी 1380 रुपए चल रहा है। तो एनी डीप नियर 1360 से लेके 1330 के बीच में अगर आपको डीप मिलता है, और ये डीप मिलते रहते हैं सर, जरूरी नहीं है कि अभी ही खरीदना है, कल आपको मिल जाएगा आराम से। तो हर एक स्टॉक में डीप मिलते रहते हैं, बट हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड हमें फॉलो करना है। तो 1360 से लेके 1330 के बीच में अगर आपको मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 1290 रुपए का, और टारगेट मिलेंगे आपको 1500 रुपए के। रवि सर ये शेयर तो खरीदा ही नहीं जाएगा, खरीदा इसलिए नहीं जाएगा भाई, इनका अगर आप, मैं तो अभी खुद ही बोल रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन गलती से भी किसी ने अगर इसको मिनिमाइज का बटन दबा दिया ना, इसका ये देख लिया कि ये क्या किया हुआ है इस शेयर ने, तो उससे नहीं खरीदा जाएगा। हाँ, किसी को आप सिर्फ यही दिखा दो कि भाई यही है शेयर, बस इतना ही है, आप ये देख लो, तो शायद वो 1 मिनट के लिए ले ले। लेकिन जैसे आप इस चार्ट को मिनिमाइज कर दोगे आपको पता लग जाएगा ये शेयर तो 400 से चला हुआ है बाबूजी, और अभी आया हुआ है 1450 रुपया, तो कौन खरीदेगा सर? ऐसा ये आप धर्म संकट में मत डालो। शेयर चला हुआ है, आप बता रहे हो और चलेगा, हमसे ना खरीदा हो जाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो उसमें आपको दूसरा शेयर बताइए, ये तो हम छुड़वा देते हैं सर। ठीक है सर, क्योंकि क्या होता है सर कि ये अगर आप इनके स्ट्रक्चर की रीडिंग करोगे तो स्टॉक चलता है, आराम करता है, चलता है, आराम करता है। तो अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 महीने से अपने रेंज में आराम कर रहा था, और आराम करने के बाद आज वॉल्यूम के साथ उस रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो दिस इज न्यू साइन कि भाई यहाँ से शॉर्ट टर्म में जो उनका रेंज कैलकुलेशन है, अब ये होने का तो सर 2000 भी हो सकता है, बट हमने उनके रेंज के हिसाब से 1500 का टारगेट पकड़ा था। अच्छा, कोई सर और इसके अलावा कोई और शेयर दे सकते हो कि बैंकिंग में या कहीं और किसी जगह पर अगर, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, मेरी जो शीट है उसके अंदर वैसे तो कुछ एक शेयर्स ठीक ही हैं, ऐसा भी नहीं है इतना खराब सिचुएशन है, उसमें थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स के शेयर ऊपर आ रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे जी एंटरटेनमेंट देखो आप, ग्लेनमार्क देखो, 2 शेयर आपको ठीक दिखेंगे। यस सर, फर्मा में आप ग्लेनमार्क पे नजर रख सकते हो सर। ग्लेनमार्क कल भी 578 का लो बनाया था, जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि ये 575 और 585, ये क्या था सर, आपको याद होगा लास्ट ईयर में देयर वाज अ न्यूज कि फेबिफ्लू कोरोना की दवाई इन्होंने बना ली है, फेबिफ्लू बनाई थी इन्होंने। उस दिन शेयर गैप अप ओपन हुआ था और 585 का हाई लगा के ऑलमोस्ट 9 महीने वो हाई नहीं तोड़ पाया था। हाँ, तो वो हाई ब्रेक हो गया। अब देखिए, ब्रेक होने के बाद शेयर 640 रुपए तक गया, तो लोगों को लगा कि अब लोगों ने 640, 20, 30 पे भर लिया माल, लेकिन कल शेयर आ गया 578 पे, यानी टेकआउट हो चुके हैं। मतलब जो रिटेल प्लेयर जिसको कोई नॉलेज नहीं होगा, भाई 580, 640 पे, 620 पे ले लिया है, वो 580 का भाव देख के तो भाग ही जाएगा मार्केट।
क्योंकि कुछ फेक ब्रेकआउट बोलेंगे या ये बोलेंगे। तो कल एक बहुत अच्छा रीटेस्ट हुआ था सर 578, आज भी 500, आज भी 598 का रेट चल रहा है। तो 598 से लेके 570 तक, 550 तक जो भी डीप आए इसको आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। और यहाँ पर अपने को शॉर्ट टर्म में 700 और लॉन्ग टर्म में 6 से 8 महीने में आपको 980 के भाव आपको देखने में मिलेंगे सर। तो शॉर्ट टर्म 700 रुपया, थोड़ा सा अगर पेशेंसली आप रख सकते हो तो आपको 980 रुपए का रेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। यही एक फर्मा शेयर है जो रिसेंटली अपने वीकली में 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अब देखिए अगर आप बाकी सब शेयरों को देखिएगा, जैसे कैडिला 400 450 पे हमने रिकमेंड किया, उस टाइम पे इसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और 2015 के हाई को उसने टच कर दिया। तो हर एक स्टॉक की यही कहानी है सर कि वो अपने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और अपने, क्योंकि एवरी फर्मा सेक्टर टॉप आउट इन 2015, तो 2015 का हाई मोस्टली सभी फर्मा शेयर ने टच कर लिया है। अब बचे कौन से हैं? तो एक ग्लेनमार्क बचा है, सन फार्मा बचा है, लुपिन बचा है और एक वर्स फार्मा बचा है। ये 4 शेयर बचे हैं जो अभी भी 2015 के नीचे है। तो इनमें भी काफी अपॉर्चुनिटी है अभी, और इनमें अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रही है। तो जैसे अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि फैब्रिक फ्लू की जो सेल है ये वेव 2 में काफी ज्यादा हुई है, तो उसका शायद एक आगे देखने में हमें मिलेगा एज पर फंडामेंटली। बट टेक्निकली जाए तो मैं यही मानता हूँ जो 4 साल एवरेज से क्रॉस करता है तो दैट इज वेरी वेरी गुड साइन। हम उसको बिग ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्लेनमार्क को मिस नहीं करना चाहिए, एवरी डीप में इसको लेना चाहिए और एक बड़ा टारगेट के लिए आप इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ठीक है। 19 जून का दिन था सर, जिस दिन इसने वो दवा अपनी बताई थी कि फेबिफ्लू, जिस दिन ये बड़े गैप के साथ खुला था और ये 19 जून 2020 का था। उस दिन इसकी क्लोजिंग थी सर 409 रुपये और ये खोला था सर सीधा 550 रुपये, 150 रुपये ऊपर ही खोला था। ये मैंने बाकायदा मार्क कर दिया है और ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से फिर ये अपने लेवल्स को नहीं तोड़ पाया। फाइनली अब उसने उस लेवल्स को ब्रेक किया जो इसका करीब 580 के आसपास का था, उसको ब्रेक कर दिया। अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछले 2-4 दिन से उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। 590 अब उसका आज का लो है और ये इसका बेस बन रहा है धीरे धीरे। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं और चीज़ हमने यहाँ पे देखी भी है। और एक बात मैं और बोलूँगा कि शेयर ठीक है, आपका भी सिलेक्शन बहुत अच्छा है सर, इसे बेहतरीन आपने बता रहे हैं क्योंकि यह कन्वर्टेड रेजिस्टेंस इनटू बेस है। ये कैसे हुआ आप यहाँ पे भी देख पाएंगे चार्ट के जरिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक शेयर में आपसे सिर्फ एक वो करवाऊंगा सर, थोड़ा फाइट करवाना चाहता हूँ, वो है ग्लेनमार्क वर्सेस सन फार्मा। ग्लेनमार्क तो मैंने देख लिया, आप कह रहे हैं इसको रख लो, कोई दिक्कत है नहीं। आप कह रहे हैं 700 भी रेट आ जाएंगे, 570 का स्टॉप भी लगा के चलो, हो गया फिक्स। अगर मैं आपके सामने सन फार्मा रख दूं? यस सर। सर देखिए दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है सर, बिल्कुल सेम है सर। पैसे लिमिटेड है सर, एक ही ले सकता हूँ पैसे ज्यादा नहीं है। क्योंकि सर अब थोड़े से ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा 2 मिनट में सन फार्मा को डिस्कस करता हूँ। हाँ। सन फार्मा ने 2018 में अगस्त में 659 का हाई लगाया था और 670 का हाई लगाया था और वहां से 300 रुपए, ऑलमोस्ट 50% वैल्यू उसने लॉस किया था। रिसेंटली सन फार्मा ने 680 को क्रॉस किया, वापस सर वही स्टोरी 700-720 तक गया, लोगों को ब्रेकआउट हो गया, ये चढ़ा दिया, लोगों को हाई लेवल पे रिटेलर को बाय करवा दिया। अब देखिए वही लेवल के पास वापस आ गया एग्जैक्टली। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी, रोल रिवर्सल। व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम सपोर्ट। तो ये भी सर एक बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन पे, ये इस शेयर को मैंने 500 रुपए पे रिकमेंड किया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहो तो 1200 का भाव भी इसमें आपको दिखेगा। वापस रीजन सेम है सर। मेरा एक सिंपल सा बिलीव है कि जो भी शेयर अपने 4 साल के एवरेज भाव यानी 200 वीकली मूविंग को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली उसमें एक रीबर्थ हो जाता है, एक नई जिंदगी उसको मिल जाती है, आप ऐसा बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो सन फार्मा इज अ लार्ज कैप और ग्लेनमार्क थोड़ा मिड में है, तो अगर फटाफट पैसे बनाने हैं तो आई विल गो विद ग्लेनमार्क सर। अच्छा ठीक है, तो अगर फटाफट वाला है तो ग्लेनमार्क है। ठीक है, सेफ्टी देखना है, ये देखना है, स्लो मूवर चाहिए तो वो सन फार्मा के साथ जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है, आपने नेचर बता दिया, उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दिए, तो ये पॉइंट भी मेरे को आपका जमा है कि भाई ठीक है ग्लेनमार्क। और वैसे भी ठीक है, ग्लेनमार्क के अंदर आपको वो विजिबिलिटी दिखती है जो ट्रेडर्स को चाहिए होती है, और सन फार्मा में ट्रेडर्स वाली विजिबिलिटी नहीं है एक्चुअली में, है ना। तो अगर विजिबिलिटी होती तो शायद वो 600-600 वाली रेंज में पकड़ते ट्रेडर्स भी, लेकिन वहाँ पे भी सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन ही रख के गया। ये मैं आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूँ और एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर करूँगा, मैंने भी इसको थोड़ा डेली चार्ट में कन्वर्ट किया। 2018 तक पहुँच गए हम भी सर का पीछा करते करते, जैसे बता भी रहे थे। तो हमने वो हाई से क्रिएट किया था इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो तो ब्रेक हो गया, वो तो हमको मिल गया था 22 अप्रैल 2020 से।
जब इसने 450 के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ये बाकायदा मैं आपको सामने मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रेंज है ना। उसके बाद से ये शेयर अच्छा चलना शुरू हुआ। वो इन्वेस्टर्स का वाला ही नेचर है इसका कि इसने टाइम लिया पूरा और उसके बाद ये आ गया अपनी हाई के आसपास। अब अभी ये 672 का चल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने 721 वाले हाई की तरफ जरूर जाएगा, जो इसका 52 वीक हाई है, साल का उच्चतम स्तर भी है। लेकिन ये ट्रेडर्स वाली पिक्चर नहीं दिखा रहा, वो आपको ग्लेनमार्क के अंदर दिखेगी, ये बात ठीक है। ठीक है सर, तो ग्लेनमार्क को हम ध्यान रखते हैं। आरती ड्रग्स आपने हमको एक और बता दिया, इस शेयर पे हमें ध्यान रखना है। किसी शेयर को छोड़ना वोड़ना है या कोई अपडेट देना है तो सर आप वो बता दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर हम लास्ट के सेशन में रिकमेंड किया था ट्रेंड जो होल्ड ही करना है, एक रिटेस्ट लेवल पे आ गया है, उसमें भी कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस फॉलो की, स्टॉप लॉस इज किंग इन द डे, तो वो हो गया। दूसरा सीपी दिया था वो भी ऑलमोस्ट जो लेवल दिया था उसको ऑलमोस्ट उसने लिया है, तो एंट्री पॉइंट पूरी ट्रिगर हो चुकी है। दोनों को होल्ड कीजिए और बाकी कोई अपडेट नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये सारे शेयर्स बताने के लिए और इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट क्लियर करने के लिए। इंडसन बैंक पे उन्होंने राय दी, अदानी पोर्ट्स पे राय दी, अदानी एंटरप्राइज पे राय दे रहे थे, हमने ली नहीं। हालांकि ये लिख दिया हमने, आपका 1300 प्लस और तक का आप लेना है, 1305 पे लेना है और ये 1500 प्लस भी जाएगा। ग्लेनमार्क इज़ अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर ट्रेड, एक्चुअली 700 प्लस का टारगेट है, थोड़ा सा डिप मिले तो ले लेना। सन फार्मा इज़ अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, आप इसको रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ट्रेडिंग, पोजिशनल, खबर, बिना खबर, सबके शेयर मिला जुला के आपके सामने रख रहे हैं। दुकान देखते हैं ना जनरल स्टोर की, तो वहाँ तो हर तरह के ग्राहक आते हैं, किसी के पास लाख है तो किसी के पास 10 लाख है, किसी को क्या चाहिए तो किसी को क्या चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम अपनी जनरल स्टोर आपके सामने रख दें ताकि आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाए। बट एनी हाउ, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रहे। प्रशांत सावंत थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, साथ ही विशाल वाघ भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। उन दोनों से एक्सपर्ट से हम जैसे कनेक्ट हो जाएंगे वैसे बातचीत करेंगे।